हेलो स्टूडेंट्स। आज की आर्डिनो क्लास में हम लोग जो है एलसीडी के ऊपर अगर हम कुछ भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो प्रोग्राम देखेंगे, जो कि पेपर में कई बार आ चुका है कि आपको अगर एलसीडी पर कोई भी टेक्स्ट या कोई भी कंडीशन आपको प्रिंट करके दिखाना है तो आप कैसे इसको दिखाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एपरेटस ले लेने होंगे। हम एपरेटस देख लेते हैं कौन कौन से एपरेटस की हमें नीड होगी। सबसे पहले तो हमें आर्डिनो बोर्ड की नीड पड़ेगी, तो हम यहाँ पर जो है आर्डिनो बोर्ड को देखेंगे। आर्डिनो बोर्ड के बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि आर्डिनो बोर्ड में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ से, ये सारी चीज़ें हमें पहले ही पता है। इसके बाद अगर हमें ज़्यादा कनेक्शंस बनाने होते हैं तो हम उसके लिए ब्रेड बोर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रेड बोर्ड को भी ले लेते हैं। तो ये ब्रेड बोर्ड हो गया। इसके बाद अब जो हम इस प्रोग्राम में मेनली सीखने वाले हैं वो है एलसीडी। तो अब हम यहाँ पे एलसीडी को इंपोर्ट कर लेते हैं और ये एलसीडी 16:2 यहाँ पर ले लेंगे। तो इस तरीके से जो है ये हमारे एपरेटस होंगे इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। अब इनको हम सेटअप कर लेते हैं सही से। तो आर्डिनो को हम थोड़ा रोटेट कर लेते हैं यहाँ पे वर्टिकली, ताकि कनेक्शंस अच्छे से दिख जाएं। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से कर दिया। फिर ब्रेड बोर्ड को भी हम यहाँ पर रोटेट कर देते हैं। इस तरीके से ब्रेड बोर्ड को रोटेट कर दिया और ब्रेड बोर्ड को रोटेट करके यहाँ पर आर्डिनो के पास रख देते हैं। इसके बाद हम इधर जो है एलसीडी को हॉरिजॉन्टल वे में रखेंगे, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टली सारी चीज़ें करके देखनी है। जो हमारी लाइनें प्रिंट होंगी वो हॉरिजॉन्टल प्रिंट होंगी। तो इस तरीके से ये हमारा जो है पूरा सेटअप रहेगा ये। तो अब सबसे पहले हमारे लिए इसमें जो न्यू एपरेटस है वो है एलसीडी। तो एलसीडी के बारे में हमें समझना होगा, एलसीडी में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर देखिए, अगर हमें एलसीडी का कोई भी प्रोग्राम बनाना होता है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एलसीडी से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं, यानी बिल्ट इन फंक्शंस जिनका हम यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर एलसीडी से रिलेटेड वर्क कराने के लिए, तो वो होते हैं लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच हेडर फाइल्स में। तो हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। हेडर फाइल्स होती हैं जैसे जिसमें पर्टिकुलर केस से रिलेटेड फंक्शन जो है ऑलरेडी बिल्ट इन रहते हैं, बस हम उनका यूज़ करते हैं। तो उन फंक्शंस को हम यूज़ कर पाएँ तो उसको हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ता है, जो कि हमारे प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन होती है। जैसे हम हैज़ इंक्लूड कीवर्ड से इंक्लूड करेंगे, तो हैज़ इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच हेडर फाइल से हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन जो हमारे प्रोग्राम की होगी वो यही होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलसीडी के रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, एलसीडी से रिलेटेड अगर हमें वर्क करना है तो हमें अपने प्रोग्राम में लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच हेडर फाइल हमेशा इंक्लूड करनी होगी। हेडर फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट एच होता है, उसी से आप पहचानेंगे कि ये एक हेडर फाइल है। इसके बाद दूसरी चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि ये एलसीडी में इसका मतलब मेथड क्या है, ये किस तरीके से प्रिंट करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि एलसीडी में 2 रो होती हैं और 16 कॉलम होते हैं। 16:2 की एलसीडी हम इसलिए बोलते हैं, यानी 16 क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम नंबर, और जो 2 है वो आपका रिप्रेजेंट करता है रो नंबर्स। यानी कि रो 2 होती हैं, कॉलम 16 होते हैं। कॉलम की स्टार्टिंग 0 से लेके 15 तक करते हैं, यानी 0 फर्स्ट कॉलम का नंबर होगा और 15 लास्ट कॉलम का नंबर होगा। ये एक एरे का कॉन्सेप्ट है। एरे में हमें पता है हम स्टार्टिंग जो काउंटिंग की स्टार्टिंग करते हैं वो 0 से करते हैं हमेशा, तो यहाँ पर भी 0 से ही करेंगे। और 0 से 15 तक हमारे जो है 16 जो है कॉलम होंगे, और ऐसे ही रो में 0 और 1 2 रो होंगी। तो इतना आपको पता होना चाहिए। यानी कि जो ये प्रिंटेबल एरिया है ये 16:2 का है, यानी कि इसमें 16 कॉलम और 2 रो होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर जो पिन होती हैं वो हमारी कितनी पिन होती हैं, इसमें 16 पिन होती हैं, और हर एक पिन का मीनिंग होता है। तो आपको जो पिन यूज़ कर रहे हैं आप अपने प्रोग्राम के अंदर, उतनी पिन के बारे में तो आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि कौन सी पिन से हम कौन सा कनेक्शन बनाने वाले हैं और किस पिन का मतलब क्या होता है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली पिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ग्राउंड लिखा हुआ है। तो यानी कि हमें जीएनडी अब इतना तो पता चल चुका, हमने 4-5 प्रोग्राम अपने बना लिए हैं एलईडी वगैरह के। तो हमें पता है कि जीएनडी यानी कि माइनस वाला जो आपका करंट होता है उससे आपको कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से एक जीएनडी के लिए तार निकालते हैं और इसको माइनस वाली साइड पे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये माइनस है, तो माइनस वाली लाइन में जाके आपको कहीं भी किसी भी पिन से कनेक्ट कर लेना है जीएनडी वाला। और जीएनडी को हम ब्लैक से डिनोट करते हैं अपनी पहचान रखने के लिए, ताकि हम बाद में भूल ना जाएं कि ये किसके लिए हमने जोड़ा था। इसके बाद दूसरा होता है हमारा पावर पिन। पावर पिन यानी वीसीसी। वीसीसी, अब पावर लिख रहा है यानी पावर का मतलब इसको हाई वोल्टेज पावर चाहिए, और हाई वोल्टेज पावर आर्डिनो पे कितना होता है, 5 वोल्ट होता है। तो वो हमें इस पर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल में इसको ऐड करेंगे यहाँ पर प्लस लाइन में, यहाँ प्लस लाइन में। अब इस प्लस लाइन में हम क्या करेंगे, आर्डिनो बोर्ड से 5 वोल्ट का करंट दे देंगे। तो हम आर्डिनो बोर्ड के 5 वोल्ट वाली पिन पर जाते हैं। ये आपको 5 वोल्ट वाली पिन दिख रही है। 5 वोल्ट वाली पिन से आपको एक वायर लेना है और ये आपको प्लस लाइन में जोड़ देना है। इससे क्या होगा, इस पूरी प्लस लाइन में 5 वोल्ट आ जाएगा, और हमने इस पूरी प्लस लाइन के तीसरे होल से इसका 5 वोल्ट कनेक्ट कर रखा है, यानी कि इसमें भी 5 वोल्ट आ जाएगा। अब इसी के साथ जब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो हम जीएनडी को भी ले लेते हैं। तो जीएनडी का कनेक्शन भी मैं इस पूरी माइनस लाइन के लिए दे देता हूँ, ताकि आगे मुझे प्रॉब्लम ना हो, और इसको ब्लैक कलर कर देते हैं। तो ये हमारे जो है आर्डिनो से 2 कनेक्शन आ चुके हैं, एक 5 वोल्ट का, एक जीएनडी का। 5 वोल्ट आपको पावर सप्लाई दे रहा है और जीएनडी आपका नेगेटिव देने के लिए काम कर रहा है, और इन दोनों को हमने एलसीडी से भी कनेक्ट कर लिया। तो यानी कि जो फर्स्ट 2 पिंस हैं उन पे आपको जीएनडी और पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। इसके बाद जो थर्ड पिन है वीई, ये आपका जो है कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ होता है। कॉन्ट्रास्ट यानी कि आपकी जो उसमें ब्राइटनेस आएगी, जो आपके लेटर प्रिंट होंगे वो आपकी हल्की हो ज़्यादा हो, उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो यानी कि ये ब्राइटनेस कंट्रोल करने का काम कर रहा है, और यहाँ पर हम इसका कनेक्शन रजिस्टर के थ्रू बनाते हैं। रजिस्टर हमें पता है, रजिस्टर क्या करता है, ब्राइटनेस को ही कंट्रोल करने का काम करता है। अगर हम विदाउट रजिस्टर लगा देंगे तो ज़्यादा ही ब्राइटनेस आ जाएगी। इससे हमारी जो है डिवाइस के जो है ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें करंट ज़्यादा आ जाता है। करंट ज़्यादा आएगा तो वो उसकी लिमिट के बाहर भी जा सकता है। जैसे अगर किसी डिवाइस को 20 मिली एम्पियर करंट चाहिए और उसको ज़्यादा 25 के आसपास मिल रहा है, तो वो उसको जो है नुकसान कर सकता है, यानी कि वो बेकार कर सकता है, उसके कोई कंपोनेंट्स फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है एक सही रजिस्टर के साथ कनेक्ट करना है। रजिस्टर भी अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाना है, क्योंकि रजिस्टर आपने हाई पावर का लगा दिया तो उसकी जो ब्राइटनेस है बहुत ही कम हो जाएगी, और आपकी जो स्क्रीन पर है वो कुछ भी दिखेगा नहीं। और अगर आपने कम पावर का लगा दिया तो वो इतनी ब्राइटनेस रहेगी, आपको ज़्यादा ब्राइट होने पे भी नहीं दिखेगा। तो यानी कि आपको एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखना है एलसीडी पर डिस्प्ले कराने के लिए। और यहाँ पर हम जो है 2 किलो ओम का रजिस्टर यूज़ करते हैं। 2 किलो ओम का रजिस्टर आपका जो है ठीक रहता है, और वो मैं आपको चेंज कर करके इसमें दिखाऊंगा कि 1 किलो ओम करने पे ब्राइटनेस क्या हो रही है, 2 किलो ओम करने पे क्या हो रही है, 3 किलो ओम करने पे क्या हो रही है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है हमें रजिस्टर की जो उसका यूनिट है, अगर हम उसको चेंज करते हैं, आगे पीछे करते हैं, यानी 1 किलो ओम से 10 किलो ओम कर दें, अगर अपनी मर्ज़ी से हम कर दें, तो उस पर बिल्कुल भी कुछ भी आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। तो वो मैं आपको जब कोड पूरा बना दूंगा तो चेंजेस करके दिखाऊंगा। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये आपकी ब्राइटनेस कंट्रोल कर रहा है, और इसको रजिस्टर के थ्रू आपको जीएनडी से कनेक्ट करना है। तो आप सबसे पहले इसको इधर किसी पिन पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो आपका अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं आ रहा, और अब इसकी पिन से हम क्या करेंगे, रजिस्टर को कनेक्ट करके जीएनडी तक ले जाएंगे। तो अब मैं इसकी किसी भी पिन पे कनेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ब्रेडबोर्ड में इधर जो करंट फ्लो होता है वो वर्टिकली होता है, और इधर जो करंट फ्लो होता है वो हॉरिजेंटली होता है। आप ये भी देख पा रहे होंगे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, होल्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये अब आपका कनेक्टेड हो गया, यानी कि मैंने जब इसको जीएनडी जो वीई पिन है इसको मैंने जब यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, तो अब मैं इसको किसी भी पिन के थ्रू करंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक पहले रजिस्टर ले लेता हूँ,
तो रजिस्टर लेने के लिए हम जाते हैं यहाँ पर साइड में कंपोनेंट्स वाले में, और यहाँ पे हमको रजिस्टर दिख गया है। रजिस्टर यहाँ पर हमने ये ले लिया। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि 2 किलो ओम का बेस्ट रहेगा, तो हमने यहाँ पे 2 किलो ओम कर दिया और इसको रोटेट करके हम वहाँ पर लगा देते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे रोटेट कर लिया, और अब यहाँ पे मैं इस लाइन में किसी भी पिन से इसको कनेक्ट कर दूँगा, और GND दूसरा सिरा GND से कनेक्ट होना चाहिए। पहला सिरा इस लाइन के किसी भी पॉइंट से होना चाहिए और दूसरा GND से। तो ये हमारे 3 कनेक्शन बन चुके हैं। अब इसके बाद हम आते हैं चौथी पिन पे। चौथी पिन पे क्या लिख रहा है, रजिस्टर सेलेक्टेड। तो रजिस्टर सेलेक्टेड हमारी जो है डिजिटल पिन होगी, जिसको हम 2 नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे। किसी भी पिन से कनेक्ट कर सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये डिजिटल पिन है। तो डिजिटल पिन्स के कनेक्शन मैं नीचे साइड से बनाता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता रहे कहाँ कौन सा कनेक्शन जा रहा है। तो 2 नंबर पिन बोला था, 2 नंबर पिन पे मैंने कनेक्ट कर दिया, और डिजिटल पिन्स के कनेक्शन को मैं येलो कलर से शो कर देता हूँ। इसके बाद जो अगला है वो है आपका रीड राइट, यानी कि इस पिन पर हम जब कनेक्शन बनाते हैं तो उससे 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, या तो रीड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा या राइट का। तो अब कैसे पता चलेगा कि कब रीड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और कब राइट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा? तो इसके लिए हम यहाँ पर दोनों कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम हाई वोल्टेज यानी 5 वोल्ट वाली जो सप्लाई वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, और GND भी कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम GND कनेक्ट करेंगे तब हमारा राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और जब हम हाई वोल्टेज कनेक्ट करेंगे यानी कि जो 5 वोल्ट है, तो हमारा रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। रीड का मतलब कि स्क्रीन पर कुछ पहले से लिखा हुआ आ रहा है, आपको इसको पढ़ के अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो वो रीड ऑपरेशन होगा। राइट मतलब आपको जो डिस्प्ले कराना है, जैसे हेलो वर्ल्ड आपको डिस्प्ले कराना है, अपना नाम डिस्प्ले कराना है, तो आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम अभी इस प्रोग्राम में क्या सीख रहे हैं, राइट का सीख रहे हैं। तो हमें अब राइट के लिए किस पर कनेक्ट करना होगा, GND पे। तो हम यहाँ से वायर लेके क्या करेंगे, ये GND वाली जो लाइन है नेगेटिव, इस पूरी लाइन में GND आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया, और GND का कनेक्शन है तो यानी ब्लैक कलर से शो कर दें ताकि आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब इसके बाद आता है इनेबल पिन। इनेबल पिन भी डिजिटल पिन से कनेक्ट होगी। तो डिजिटल पिन अब इसके लिए मैं ले लेता हूँ 3 नंबर। तो ये इसको इनेबल करने का काम करेगा, इस पूरी पिन की जो लाइन है इसको पूरा इनेबल करने का काम ये करेगा। अब ये जो DB0, DB1, DB2, DB3, ये जो 4 पिन हैं, हम इनका यूज़ आर्डिनो के साथ नहीं करते हैं, यानी केवल आर्डिनो वाले केस में। अगर हम इसको और किसी बोर्ड पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें हम इसका यूज़ करेंगे, बट आर्डिनो के केस में इन पिन का कोई सपोर्ट नहीं होता है, तो आप इनका यूज़ नहीं करेंगे। अब हमारा जो काम होता है DB4, ये भी डिजिटल पिन होता है, तो मैं इसको भी डिजिटली कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से 4 नंबर पिन पे, और इन वायर्स को येलो कलर का कर देते हैं ताकि ये पहचान रहे कि ये हमने जो है डिजिटल पिन के लिए कनेक्ट किया। इसके बाद DB5 पिन होती है, ऐसे करके आपके DB7 तक होते हैं, और ये DB वाले जितने भी पिन हैं ये सब आपके डिजिटल से कनेक्ट होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है 0, 1, 2, 3 ये आपको कनेक्ट नहीं करने हैं, और DB4, 5, 6, 7 ये आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये हो गया 6, इसके बाद एक 7 नंबर और है, तो यहाँ पे 7 नंबर का पिन भी हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये सारे हमारे डिजिटल पिन के कनेक्शन बन चुके। ये जितने भी डिजिटल पिन हैं, यानी कि ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये LCD पिन के नाम से भी आपको मेंशन करने होंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो आप अगर इनकी जगह पर कोई और पिन यूज़ करते हैं तो आप उनके नंबर लिखेंगे। अब ये लास्ट में आते हैं LED एनोड और LED कैथोड, यानी कि इसकी जो डिस्प्ले होती है इसके पीछे एक LED भी जलती है, जिसकी वजह से जो है थोड़ी लाइटिंग इसमें आती है। तो उस LED के लिए हमारे पास ये LED एनोड और LED कैथोड है। तो इसका कनेक्शन सेम वैसे ही बनाएंगे जैसा हमने LED में सीखा था। LED कनेक्शन बनाना मैंने आपको सबसे पहले प्रोग्राम में ही बताया हुआ है कि उसका जो कैथोड है हमें GND से कनेक्ट करना होता है, और एनोड को रजिस्टर के थ्रू हम किसी भी पिन से कनेक्ट करते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैथोड को ख़त्म कर देता हूँ। कैथोड को हम क्या करेंगे, सीधे सीधे नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो एनोड है इसको मुझे पिन के थ्रू हाई वोल्टेज देना है, डायरेक्टली हाई वोल्टेज नहीं देना, वो भी कितना 220 ओम का, ये हमें पता है।
तो हम यहाँ पर जाएंगे और पहले यहाँ पर किसी भी पिन पर कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं ब्लू कलर दे देता हूँ इसको। और अब इसके लिए भी हम एक रजिस्टर लेंगे और वो रजिस्टर होना चाहिए 220 ओम का। तो यहाँ पर हम सेट करेंगे 220 और यहाँ यूनिट बदल देना है ओम। तो इस तरीके से हमने ये सेट किया। अब यहाँ पर हम इसको रोटेट करके वहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमने इसको लिया, इस लाइन में मैं कहीं पे भी कनेक्ट करूँ, बस मेरा जो दूसरा सिरा है वो पॉजिटिव से आना चाहिए। तो ये कनेक्शंस बनेंगे। 16 पिन में से आपको 12 पिन का यूज़ करना, 4 पिन आपकी यूज़ नहीं होंगी, D0 D1 DB1 DB2 DB3। और सारे पिन के मैंने मीनिंग बता दिए हैं, कौन से पिन पे क्या कनेक्ट करना है, सारे मैंने रीज़न बता दिए हैं, यहाँ पर ऐसा क्यों है, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो ये इस तरीके से आपका LCD का कनेक्शन होने वाला। आप इसे एक बार ध्यान से देख लें, इसमें कौन सी पिन हमने किस किस से कनेक्ट की है। इसको अगर चाहें तो आप एक रफली डायग्राम बना के भी रख सकते हैं, ताकि आपको पेपर वाइवा में जब भी आपको देना हो तो उसके लिए आपको समझने में आसानी हो जाए कि हमने कौन कौन सी पिन को किस किस से कनेक्ट किया। और इनके नाम ज़रूर लिख लें, जैसे पहली पिन का नाम ग्राउंड है, दूसरी पिन का नाम पावर पिन है, तीसरी पिन का नाम आपका जो है कॉन्ट्रास्ट है, चौथी पिन का नाम रजिस्टर सेलेक्टेड, पाँचवा रीड राइट, छठा इनेबल। तो ये आपको पता होने चाहिए। फिर ये आपके DB पिन स्टार्ट हो जाते हैं 0 से लेकर 7 तक, फिर लास्ट में LED एनोड और LED कैथोड। तो ये आपको पता होना चाहिए। और फिर इस साथ में इनके शॉर्ट नोट्स बना लें कि इनको हम क्यों कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो अब हम इसका कोड लिख लेते हैं। यहाँ से कोड वाले सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे हम कोड बना के इसका देखते हैं। तो कोड में हम इसको पहले पूरा डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम LCD के साथ वर्क करेंगे तो जो हमारी फर्स्ट लाइन होगी, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया, तो जो हमारी फर्स्ट लाइन होगी वो हमेशा हमारी क्या होने वाली है, एक इंक्लूड हेडर फाइल इंक्लूड करने वाली लाइन होने वाली है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हैज़ इंक्लूड। हम किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं तो उसको हैज़ इंक्लूड कीवर्ड से इंक्लूड करते हैं। ये आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया। और हेडर फाइल का नाम जो है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो हमारी हेडर फाइल का नाम क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच। तो ये हमारी हेडर फाइल का नाम है। तो लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच के अंदर सारे बिल्ट इन फंक्शन रहते हैं जो LCD के साथ परफॉर्म करने होते हैं हमें, कि LCD पे कैसे लिखना है, LCD स्क्रीन को क्लियर कैसे करना है, स्क्रॉल कैसे करना है, ब्लिंक कैसे करना है। ये सारे ऑपरेशन जो हमारे लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच हेडर फाइल में होते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको ही इंक्लूड कर लिया ताकि हम इस फाइल के अंदर जितने भी फंक्शन प्री बिल्ट फंक्शन है उनको हम यूज़ कर पाएँ अपने प्रोग्राम के अंदर। अब इसके बाद हमारी जो दूसरी लाइन होगी वो ये होगी कि हमने LCD पिन अभी कौन सी यूज़ की। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो जितनी भी डिजिटल पिन है ये आपकी LCD पिन होती हैं। तो 2 3 4 5 6 7 इसको आपको मेंशन करना होगा कि आपने इनको LCD के लिए यूज़ किया है। तो आपको वो मेंशन कैसे करना होगा, आपको लिखना होगा लिक्विड क्रिस्टल और LCD स्मॉल में लिखना है और उसके ब्रैकेट में आपको ये पिन नंबर डाल देने एक सीरियल से 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी लाइन होगी ये आपकी LCD पिन को बताएगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हैज़ इंक्लूड वाली लाइन होती है उसके लास्ट में सेमी कॉलन कभी नहीं लगाना है, आपको बाकी सभी लाइन के पीछे सेमी कॉलन लगाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें पुरानी हैं। अब आपको वॉइड सेटअप बना लेना। वॉइड सेटअप के बाद और हमारा एक होता है वॉइड लूप, तो ये बना देना। तो इस तरीके से अब हम इसके अंदर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम वॉइड सेटअप में बताएंगे कि जो हमारी LCD है वो कितनी बड़ी है। अभी तो हम एजुकेशन पर्पज़ से 16:2 की LCD यूज़ कर रहे हैं। अगर हम प्रोफेशनल लेवल पर जाएंगे तो हम बड़ी LCDs का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये बताना होगा कि LCD जो है वो कितनी बाई कितने की हम यूज़ कर रहे हैं। तो पहला नंबर कॉलम का होता है, तो कॉलम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 16 होते हैं।
फिर इसके बाद दूसरा जो होता है वो आपका रो नंबर होता है। तो आपके जो रो हैं इसमें एलसीडी में वो 2 हैं। तो ये चीज़ आपको काम करना है। तो यहाँ पर वाइड सेटअप में आपको एलसीडी को बता देना है कि आपकी एलसीडी मैक्सिमम कितनी रो और कितने कॉलम की है। इसके बाद लूप में हमें सारा कोड लिखना है। हमें जो भी चीज़ प्रिंट करानी है, जैसे मुझे अभी प्रिंट कराना है इसमें, अगर मैं सिंपल सीधा साधा लिखूं तो सबसे पहले तो हम कर्सर को सेट करेंगे, यानी प्रिंट कहाँ से कराना है। तो एलसीडी डॉट सेट कर्सर, सेट कर्सर में सी बड़ा है बीच में, इसको ध्यान देंगे। सेट कर्सर मैं भी स्टार्टिंग में सेट कर देता हूँ, जैसे 0 और 0। 0 0 का मतलब पहले कॉलम और पहली रो पे मैंने इसको सेट कर दिया है, यानी जो मेरा लिखना स्टार्ट होगा वो पहली रो और पहले कॉलम से ही स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें लिखना क्या है मुझे, एलसीडी डॉट प्रिंट करके आप लिखेंगे यहाँ पे। तो एलसीडी डॉट प्रिंट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया आर्डिनो क्लास। तो ये मैंने लिख दिया। इतना करके हम क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है या नहीं कर रहा है सही से। तो हमने स्टार्ट कर दिया इसे और ये इधर आ जाएगा, आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई भी टेक्स्ट एलसीडी की स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ये देखना चाहें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम इन रजिस्टर्स का सही से यूज़ नहीं करेंगे तो हम जो है इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर देंगे और अब वो हमें टेक्स्ट जो है दिखाई नहीं देगा। तो अभी जैसे मैं ये वाला आपको बता रहा था, ये वाला जो रजिस्टर मैंने यूज़ किया है, ये अभी मैंने कॉन्ट्रास्ट पे यूज़ करा था और मैंने इसको बताया था कि ये स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है इसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है, क्योंकि हमें टेक्स्ट एक प्रॉपर ब्राइटनेस पर ही दिखेगा। अगर ज़्यादा ब्राइटनेस होगी तब भी नहीं दिखेगा, कम ब्राइटनेस होगी तब भी नहीं दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2 किलो ओम की जगह मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 10 किलो ओम कर देता हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ से टेक्स्ट गायब हो गया, यानी आपके सारे कनेक्शन बने हुए हैं, एलसीडी भी चल रही है और वो प्रिंट भी हो रहा है, बट आपको ज़्यादा ब्राइटनेस की वजह से वो दिखेगा नहीं। और अगर मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ, जैसे कम करेंगे तो ये ऐसे होल्स आएंगे, इस तरीके से ब्लैक ब्लैक डार्क स्पॉट बन के आएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके जो टेक्स्ट हैं वो सही तरीके से, मतलब एकदम आँखों के सामने रखने से नहीं दिखेंगे, आपको थोड़ा आड़ा तिरछा करके देखना पड़ेगा तब वो दिखेंगे। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा ही डार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सही मैनेज करके चल के रखना है। तो जैसे 1 किलो ओम से आपका ये सही से मैनेज हो जाएगा। देखो अभी भी थोड़े थोड़े डार्क स्पॉट हैं, अगर मैं इसको 2 किलो ओम कर देता हूँ तो एकदम पूरा अच्छे से मैनेज हो रहा है। तो यानी 2 किलो ओम इसके लिए बेस्ट है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसका रजिस्टेंस चेंज करूँ, जैसे मैंने एलईडी के लिए बताया, तो इसका क्या नुकसान है, अगर हम इसको कम ज़्यादा करते हैं तो इसका नुकसान ये है कि ये एलईडी जो इसके पीछे जल रही है वो बेकार हो सकती है। तो आप अगर उसको चेक करेंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी देखो इसको कम कर दिया तो यहाँ पर ये स्टार का सिंबल बन के आ गया और यहाँ पर लिख के भी आ रहा है कि करंट थ्रू बैकलाइट एलईडी इज़ 21 पॉइंट किलो एम्पियर वाइल मैक्सिमम इज़ 20.0 मिली एम्पियर। यानी इसको नीड केवल 20 मिली एम्पियर की है, बट अभी फ़िलहाल जो करंट जा रहा है वो 21.1 किलो एम्पियर जा रहा है, जिसकी वजह से ये स्टार दिखा रहा है। स्टार का मतलब ये रेड यानी डेंजर कंडीशन में पहुंच गया है। अगर एलईडी जो है आपकी सही होगी तो वो सपोर्ट ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती, यानी कि डेंजर पोजीशन में, यानी कि एलईडी ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए आपको 220 ओम पर ही अपना काम करना है और 220 ओम के बाद आपका ये काम सही से करेगा। तो इस तरीके से आपको ये चेंज करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सही कर दिया दोबारा। तो अब दोनों आपको समझ में आ गए कौन सी चीज़ से क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब इसके अंदर हम कुछ और ट्राई करके देखते हैं। जैसे अब मुझे यहाँ पर चाहिए कि टाइम प्रिंट हो इसके नीचे, कि मेरे को इस स्क्रीन को चलाए हुए कितना टाइम हो गया, यानी टाइम काउंटिंग करके ये दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी इसको रोक देते हैं और फिर से अपने कोड वाले उसमें चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो कर्सर है उसको हम दूसरी लाइन में ले जाना चाहते हैं। पहली लाइन में तो हमने प्रिंट कर दिया, तो अब इसको हम करेंगे lc डॉट सेट कर्सर और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें दूसरी लाइन में जाना है
और कॉलम स्टार्टिंग ही रखना। तो पहला जो होता है वो आपका कॉलम का होता है, तो कॉलम हम स्टार्टिंग से ही रखेंगे। लाइन दूसरी में जाएंगे तो 0,1 कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर टाइम को प्रिंट कराने के लिए LCD.print तो हमें लिखना ही है। अब यहाँ पर एक फंक्शन होता है मिली सेकेंड के लिए, तो वो क्या करता है, आपका टाइम प्रिंट करने का काम करता है मिली सेकेंड्स में। तो मिली सेकेंड्स में अगर आपको टाइम प्रिंट करना है इसके अंदर, तो आप यहाँ पर जो है टाइम प्रिंट कर सकते हैं मिली सेकेंड के अंदर। तो अभी हम इसको देखते हैं कैसे ये वर्क कर रहा। तो यहाँ पर देखिए आपका टाइम यहाँ पे सेकंड में काउंट हो रहा है। ये स्क्रीन थोड़ी रुक रुक के चल रही है, जिसकी वजह से अभी ये थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा है, क्योंकि ये बीच में थोड़ी देर के लिए रुक जा रहा है और फिर उसके बाद चल रहा है। और मिली सेकेंड में है, मिली सेकेंड बहुत स्पीड से चलते हैं। तो ये आपका जो है मिली सेकेंड में आ रहा है। अगर मुझे इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करके देना है तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करके देंगे। तो सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिली सेकेंड को सेकेंड में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। तो 1000 मिली सेकेंड होते हैं, तो हम इसको अब डिवाइड करेंगे 1000 से। तो वो जो हमारा अब टाइम आएगा वो हमारा होगा किससे, अब आएगा सेकंड में हमारा टाइम। तो अब थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि पहले मिली सेकंड में ही प्रिंट करा दिया था। अब देखो 0 है, अब ये काफ़ी टाइम बाद 1 होगा, क्योंकि 1 सेकंड जब हो जाएंगे तब 1 होगा। और ये स्क्रीन थोड़ा स्लो भी चल रही है, क्योंकि इस पर बहुत हैवी ग्राफिक्स चल रहे हैं। तो इस वजह से जो है इसका जो यहाँ पर देखिए टाइमिंग काउंटिंग चल रही है ऊपर भी। तो ये अभी देखो 1 सेकंड हुआ नहीं है, मिली सेकंड में ही चल रहा है। जब यहाँ पर 1 हो जाएगा तब आपकी स्क्रीन पर भी यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये जो मैं ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ ये मिली सेकेंड्स में चलती है। तो यानी ये पूरा मिली सेकेंड आपको कवर करके दिखा रहा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये जैसे यहाँ पर 1 होगा इस वाली 0 की जगह, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। हो गया। तो इस तरीके से आप जो है टाइम काउंटर भी लगा सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद आप और भी कुछ प्रिंट करना चाहते हैं बदल बदल के, जैसे आप चाहते हैं कि पहले कुछ और प्रिंट हो, फिर उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और, ऐसे आप लूप बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम प्रिंट करा के देता हूँ। तो जैसे आर्डिनो क्लास मैंने हम लिख ही दिया है, तो अब जो दूसरी लाइन है उसमें स्टूडेंट्स के नाम आएंगे। तो हम अपने कुछ स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर जो हमारी आर्डिनो क्लास को डेली लाइव देखते हैं, तो उसके यहाँ पर हम नाम दिखाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, LCD.setCursor कर देंगे सबसे पहले। दूसरी लाइन में मुझे नाम दिखाने हैं, तो यहाँ पर 0,1 रखूँगा मैं। इसके बाद मुझे प्रिंट करना है, जैसे LCD.print करके यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पहला नाम प्रिंट कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे नीरज प्रिंट कर दिया, तो नीरज प्रिंट हो गया। तो नीरज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद मुझे इसको कुछ टाइम तक प्रिंट रखना है, तो मैंने यहाँ पर डिले लगा दी। डिले हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डिले यानी कि स्क्रीन को होल्ड करने के लिए होता है। तो मैंने इसको 2 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर दिया। इसके बाद अब जितना भी मेरी स्क्रीन पे लिखा हो, क्योंकि अब दोनों लाइन मेरी भर गई, तो दोनों लाइन जब भर गई, अब दोनों लाइन को जब मिटाया जाएगा तभी तो हम कुछ और आगे का लिख पाएंगे। तो अब हम दोनों लाइन को मिटाने के लिए क्या करेंगे, LCD.clear फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये आपको एक और फंक्शन पता चल गया LCD का, कि LCD.clear से क्या होता है, जितना भी कंटेंट हमने लिख दिया है स्क्रीन पर वो मिट जाएगा ऑटोमेटिक। अब फिर से हमें दोबारा से पहली लाइन में लिखना है, तो LCD.setCursor हम फर्स्ट लाइन पर कर देंगे। तो जैसे 0 से ये आपका फर्स्ट पे हो जाएगा। तो हमने ये फर्स्ट पे कर दिया। अब यहाँ पर हम जैसे दूसरे स्टूडेंट का नाम देना चाहते, तो LCD.print हमने यहाँ पे कर दिया अजय के नाम से। तो यहाँ पर ये अजय प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे लाइन में चले जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, LCD.setCursor, और यहाँ पर लाइन चेंज करेंगे तो कॉलम तो वही रहेगा, 0,1 कर देंगे। इसके बाद अब यहाँ पर हम LCD.print करेंगे, तो यहाँ तीसरा नाम भी आ जाएगा देवाशीष। तो इस तरीके से जो हम कुछ भी यहाँ पर बदल बदल के प्रिंट करा सकते हैं। और ये लूप हम इसको कितने टाइम तक स्क्रीन को रोकना चाहते हैं, 2 सेकेंड्स तक, ये हमने कर दिया। अब जैसे ये पूरा लूप हो गया, तो अब इसको वापस